गुड मॉर्निंग बेटा। हमने एम्पियर सर्किटल लॉ किया था। क्या बताया था एम्पियर सर्किटल लॉ ने कि मैग्नेटिक फील्ड बी का लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर एनी क्लोज सरफेस इज म्यू नॉट टाइम्स द करंट इनसाइड द क्लोज सरफेस। इस एम्पियर सर्किटल लॉ के इसकी हेल्प से हमने बी निकाल दिया था ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर एंड ड्यू टू ए थिक सिलेंड्रिकल फॉर्म्ड वायर। हमने क्या निकाला था, इसका मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया था इस पॉइंट पे और इनसाइड। ये हम कर चुके हैं। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सोलेनोइड। क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक आज का? सोलेनोइड। सबसे पहली बात, सोलेनोइड बेटा क्या होता है? सोलेनोइड एक इक्विपमेंट है जिसको हम यूज करते हैं, विच इज यूज्ड फॉर जनरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के काम आता है। which is used for generating magnetic field. A solenoid consists of an insulating wire. सोलेनोइड की ये अरेंजमेंट होती है बेटा, जैसे ये है इस तरह से सर्कुलर कोयल्स एंड टर्न्स वाउंड कोयल होती है। एंड टर्न्स की इंसुलेटिंग वाउंड कोयल होती है। कैसे बेटा? देखो एक बार, जैसे ये है हमारे पास, ये अरेंजमेंट हमारी, ये अरेंजमेंट क्या है? लाइक दिस सोलेनोइड। इसमें एंड टर्न्स हैं सर्कुलर फॉर्म में, और इनमें करंट आई क्या कर रहा है? हमारा फ्लो कर रहा है। तो ऐसी अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? सोलेनोइड। ए सोलेनोइड कंसिस्ट ऑफ एन इंसुलेटिंग लॉन्ग वायर क्लोजली wound in the form of a helix. क्लोजली वाउंड इंसुलेटिंग एंड टर्न्स कोयल्स हैं। इसकी एक और स्पेशलिटी होती है बेटा, क्या? इसकी जो लेंथ होती है एल, जो कैपिटल एल इसकी लेंथ है, वो इसके डायमीटर के कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा होती है। इट्स लेंथ एल, लेंथ क्या है इसकी? एल। वो एल, लेंथ एल इज ग्रेटर एज कंपेयर टू इट्स डायमीटर। इसके डायमीटर के कंपेरेटिवली इसकी लेंथ क्या होती है बेटा? ज़्यादा होती है। अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होगा? कहता है जब इन टर्न्स में करंट क्या करेगा? फ्लो करेगा। इस तरह से जब हमारा करंट क्या करेगा? फ्लो करेगा। तो इस रीजन में, इनसाइड रीजन में, हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा बेटा? जनरेट हो जाएगा। तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? हमारा जनरेट हो जाएगा। हमें ये मैग्नेटिक फील्ड निकालना है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। देखो बेटा एक बार, आपने देखा ये करंट इस तरह से यहाँ से इनसाइड गया और वो पार्ट से क्या आ रहा है? बाहर आ रहा है। तो एक तरह से मैं क्या कहूँ कि अगर मैं इसी अरेंजमेंट को वायर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो मैंने ये रिप्रेजेंट किया बेटा कि लेट इस अरेंजमेंट के अलोंग क्या है हमारे पास? वो वायर्स के ये टॉप दिखाई दे रहे हैं आपको, जैसे ये दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से करंट अंदर गया, अंदर से घूम के यहाँ से करंट क्या आया? बाहर। तो एक तरह से इस तरह से आपका करंट आ रहा है, इस तरह से इन पे करंट आएगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई कहाँ पे? इसके सरफेस पे, इसके अंदर हो गई, सेंटर पे। ये कहता है यहाँ पे भी तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, क्योंकि जैसे ही करंट, हमने ये अरेंजमेंट लिया, इस तरह से करंट आया, जैसे ही करंट इस तरह से आएगा, हमारा थंब के अलोंग वायर से करंट आया, तो इसके लेफ्ट में तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? डाउनवर्ड, और राइट में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? अपवर्ड। तो अगर मैं इस पॉइंट पे इन दोनों के बीच में मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहूँ तो कितना हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड 0। क्यों बेटा? आगे यूज करूँ मैं इस पॉइंट का। दोनों कोयल्स के लिए करंट की डायरेक्शन क्या है? सेम। जैसे ये करंट है तो ये हिस्सा अगर मैं लूँ, ये पोर्शन, तो एक का क्या है? ये लेफ्ट, और दूसरी का क्या है? ये राइट। एक कोयल का क्या है? ये लेफ्ट, और दूसरी कोयल का क्या है? ये राइट। तो जब ये करंट फ्लो करेगा तो एक कोयल के किस में आया? ये लेफ्ट में, और दूसरी कोयल के किस में आएगा? ये हिस्सा राइट में। तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगी? अपोजिट। और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड क्या हो जाएगा? 0। सेंटर पे 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सेंटर पे सभी का मैग्नेटिक फील्ड क्या है? थंब के अलोंग है। नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इस तरह से हमने इसके अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट कर दिया कि ये हमारा करंट था, इस तरह से आ रहा है। डॉट का मतलब क्या है? अपवर्ड।
और क्रॉस का मतलब क्या है, इनवर्ड। और इन दोनों के बीच में क्या लगी हुई है, सर्कुलर कोयल्स। क्या बनी हुई है इनके बीच में, सर्कुलर कोयल्स। क्लियर बेटा। तो सेंटर पे इन बिटवीन जहां पे भी हम चेक करें तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम। सभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल इसी डायरेक्शन में होंगी। तो ये हमने क्या कंसिडर कर लिया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बी के डायरेक्शन। ठीक है। अब आपको एम्पियर सर्किट लॉ अप्लाई करने के लिए क्या चाहिए हमें, एम्पियर सर्किट लॉ के लिए तो क्या चाहिए हमें, क्लोज लूप चाहिए। तो सबसे पहले हमने देखा कि लेट इसके पास हम क्या बोले, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं कैपिटल एन। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने इसके पास, कैपिटल एन। अगर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन है और एल क्या इसकी लेंथ है, तो क्या कहें हम, लेट कंसिडर किया हमने, लेट स्मॉल एन बी द नंबर ऑफ टर्न्स। स्मॉल एन क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, स्मॉल एन। देन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे, देन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन एल लेंथ। किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम उसको, कैपिटल एन से। यूनिट लेंथ में स्मॉल एन, तो एल लेंथ में कितने हो जाएंगे, कैपिटल एन। तो हमारे पास सोलेनोइड में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने आ गए, कैपिटल एन। किसके इक्वल आया वो, टोटल लेंथ इनटू में टर्न्स इन यूनिट लेंथ। क्लियर बेटा। अब हम कंसीडर करेंगे एक रेक्टेंगुलर एम्पीरियन लूप, एक क्लोज लूप हमें कंसीडर करनी पड़ेगी। तो अब हमने बेटा इस रीजन में, इस करंट कैरिंग वायर्स के रीजन में एक क्लोज रेक्टेंगुलर एम्पीरियन लूप ले ली इसके मिडल के आसपास। यहाँ पे हमने एक क्लोज एम्पीरियन रेक्टेंगुलर लूप कंसिडर कर ली। क्लियर बेटा। जिसका नाम क्या रखा हमने, P, Q, R एंड S। क्या है हमारे पास, P, Q, R एंड S। लेट मैंने मान लिया P से Q की जो लेंथ है वो कितनी मान ली मैंने, L। क्लियर। तो ये हमारे पास क्या आ गई, एक क्लोज लूप। और ये इस लूप की क्या कंसिडर कर ली हमने, डायरेक्शन। क्लोज लूप है, हम एम्पियर सर्किट लॉ क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले एक दो पॉइंट्स आपको क्लियर कर रही हूँ यहीं पे। जैसे आप एम्पियर सर्किट लॉ लगाओगे B.dl, आपको इस क्लोज लूप के हर एक पोर्शन पे क्या अप्लाई करना होगा, B.dl, यानी कि B और DL का एंगल पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, क्या कहा था एम्पियर सर्किटल लॉ ने, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर एनी क्लोज लूप, कंप्लीट लाइन इंटीग्रल ले हम इसका मैग्नेटिक फील्ड का किसी भी क्लोज लूप पे इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू टोटल करंट इनसाइड द क्लोज लूप। कितना लिया था हमने, म्यू नॉट इनटू टोटल करंट इनसाइड द क्लोज लूप। तो इस क्लोज लूप के चार पार्ट हैं लेंथ एलिमेंट, P से Q, Q से R, R से S और S से P। इस क्लोज लूप का मैग्नेटिक फील्ड चार स्टेप्स में कंप्लीट हो रहा है हमारे पास, P से Q, Q से R, R से S और S से P। तो हम इसी को ये क्या लिया हमने, क्लोज लूप P, Q, R एंड S। तो हम इस क्लोज लूप P, Q, R एंड S को P, B.dl फॉर P, Q, R एंड S को लिख सकते हैं बेटा क्या, द लाइन इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट पार्ट फ्रॉम P टू Q, फ्रॉम P सर्कुलर जाए बेटा, P टू Q B.dl प्लस द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम Q टू R, फ्रॉम Q टू R, P से Q, Q से R प्लस द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B.dl फ्रॉम R टू S, P से Q, Q से R, अब R से S प्लस हमें तो क्लोज लूप का चाहिए, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम S टू P,
तो पी क्यू आर एस का कंप्लीट हमने 4 स्टेप्स का सबका सम कर दें तो पूरी क्लोज लूप का लाइन इंटीग्रल हो जाएगा। हमने इस फॉर्म में इसको क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। अब करते हैं बेटा हम इसको ओपन। देखो बेटा एक बार, सबसे पहले मैं किसका मैग्नेटिक फील्ड निकाल रही हूँ, बी डॉट डी एल। देखो एक बार, द लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल फ्रॉम पी टू क्यू, पी टू क्यू, ये हमने क्या कंसिडर कर लिया, स्मॉल डी एल एलिमेंट, और इसी के अलोंग क्या है हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो यही है, सो डी एल और बी दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई, सेम। तो फर्स्ट पी टू क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, बी डी एल, डायरेक्शन सेम डी एल और बी की, दैट इज थीटा इज 0, दैट इज कोस थीटा इज 0। क्लियर बेटा, प्लस प्लस बी डॉट डी एल फ्रॉम क्यू टू आर। ये देखो बेटा, क्यू से आर लेंथ एलिमेंट किस में है, वाई एक्सिस में। क्यू से आर लेंथ एलिमेंट किस में है, वाई में। मैग्नेटिक फील्ड किस में है, एक्स में। तो दोनों के बीच का थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। फिर से देख लो, क्यू टू आर, क्यू टू आर, क्या कहा हमने, मैग्नेटिक फील्ड किसके लॉन्ग है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग। डीएल किस में है, वाई एक्सिस में, तो थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो क्या लिखा हमने, बी डी एल कोस 90 फ्रॉम क्यू टू आर। क्लियर बेटा। नेक्स्ट प्लस थर्ड क्या लिया हमने, आर टू एस। ये कहता है आर से एस, आर से एस की एक स्पेशल प्रॉपर्टी है क्या, कि आर से एस दो सेंटर में, दो कोयल्स के आउटसाइड है, यानी कि एक तरह से आर से एस तो हमारा ये रीजन हो गया, ये रीजन। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा, 0, क्योंकि किसी भी पॉइंट पे चेक कर लो, जैसे इन दोनों कोयल्स के बीच में ये पॉइंट लिया, तो एक कोयल का क्या बनाए, लेफ्ट हैंड, दूसरी का क्या बनाए, राइट हैंड, नेट मैग्नेटिक फील्ड 0। जैसे यहाँ पे चेक किया मैंने इन दोनों के बीच में, फिर से वही, एक का लेफ्ट दूसरे का राइट, नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा हमारा, 0। देखो करंट की डायरेक्शन सेम है, तो अगर मैं बात करूँ करंट की डायरेक्शन सेम है दोनों में, तो एक कोयल का तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे अगर मेरा करंट फ्लो कर रहा है, तो एक कोयल के तो क्या है, उस कोयल के किस में है, ये लेफ्ट में, और दूसरी कोयल के लिए, दूसरी कोयल का क्या बन जाएगा, यही हमारा राइट। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0। तो क्या कहें हम, फ्रॉम आर टू एस, फ्रॉम आर टू एस बी इज 0, बी इज 0, स्पेशल लिख रही हूँ यहाँ पे, फॉर दिस बी इज 0। क्लियर बेटा, बी क्या हो गया, 0। नेक्स्ट प्लस बी डॉट डी एल फ्रॉम एस टू पी, एस टू पी, यहाँ पे भी आप लिख सकते थे, इसको आप स्पेशल याद रखने के लिए इस पे यहाँ पे लिख लेना, बी क्या रहेगा हमारा, 0। अब एस टू पी, एस टू पी, फिर से वही मैग्नेटिक फील्ड बी फॉरवर्ड, और एस पी हमारे पास क्या है, डाउनवर्ड। तो क्या कहें हम, एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो क्या कहें हम, बी डी एल कोस 90। क्लियर बेटा। और ये सारा किसके इक्वल है, म्यू नॉट इंटू आई टोटल, लास्ट में लिखेंगे हम इसको। सो बी डॉट डी एल कोस 0, कोस 0 1, पी टू क्यू बी डी एल कोस 0 1, प्लस बी डी एल कोस 90 0, प्लस 0 डॉट डी एल 0, प्लस बी डॉट डी एल कोस 90 0। तो क्या लिख दूं मैं सीधा सीधा इसको, कि बी लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल फ्रॉम पी क्यू आर एंड एस क्लोज सरफेस इज बी डॉट डी एल फ्रॉम पी टू क्यू। क्लियर बेटा, डॉट हट चुका, बी इंटू डी एल। बी हमारा भार, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, डी एल क्या था, फुल लेंथ एल, बी इंटू में एल। अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, अकॉर्डिंग टू एम्पियर क्या था हमारे पास, बी डॉट डी एल फॉर क्लोज लूप पी क्यू आर एस इज इक्वल टू म्यू नोट इंटू आई टोटल। क्या था हमारे पास, म्यू नोट इंटू आई टोटल। पुट करवा दें हम वैल्यू, बी डॉट डी एल, बी डॉट डी एल की वैल्यू कितनी आई है, बी एल इज इक्वल टू म्यू नोट आई टोटल। आई टोटल कितना होगा हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन दैट एम्पीरियन लूप इनटू में करंट, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन एम्पीरियन लूप
इन रेक्टेंगुलर एम्पीरियन लूप इनटू में करंट। एम्पीरियन लूप की लेंथ मैंने कितनी कंसिडर की थी, L, BL इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स मैंने पहले निकाल लिए। कैपिटल N कितना आया था, N इंटू में L, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स की जगह पे मैंने पुट कर दिया N इंटू में L इंटू में I। B इज इक्वल्स टू L से हमारा L क्या हो जाएगा, कैंसिल, म्यू नोट NI। So magnetic field due to a solenoid is B is equals to mu naught NI। क्लियर बेटा। अगर इस n को आप कैपिटल N की टर्म्स में लिखो, दिस n इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। क्या है ये n, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। अगर आपको लिखना हो कैपिटल N की टर्म्स में, तब इसी B को क्या लिखेंगे हम, म्यू नोट, यूनिट नंबर ऑफ टर्न्स किसके इक्वल होते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन टोटल लेंथ इनटू में I। यहाँ पे कैपिटल N क्या है, कैपिटल N इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन L लेंथ के टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं। क्लियर बेटा। क्या निकाल दिया हमने, मैग्नेटिक फील्ड। ये कहाँ पे आया था, नियर इट सेंटर। अगर आपको निकालना हो नियर वन एंड, क्या लिखा हम, क्या कहें हम कि मैग्नेटिक फील्ड नियर द एंड ऑफ सोलेनोइड, बी नियर द एंड ऑफ ए सोलेनोइड। तो हम कहते हैं बेटा सेंटर की कंपेटिवली एंड पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है हमारा, हाफ। तो बी नियर इट्स एंड इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास, म्यू नोट NI/2। कितना आ जाएगा, B इज इक्वल्स टू म्यू नोट NI/2। क्लियर बेटा। ये था हमारे पास सोलेनोइड। इसको क्या बोलते हैं हम, सोलेनोइड। मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड का क्या होता है, चेंज होता है विद रेस्पेक्ट टू सोलेनोइड विद डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर अलोंग द एक्सिस। क्या होता है, चेंज होता है। जितना हम सेंटर से एंड की तरफ जाएंगे उतना मैग्नेटिक फील्ड एक तरह से क्या होता जा रहा है हमारा, चेंज होता जा रहा है। क्लियर बेटा। ये हमारे पास क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनोइड। ये कहता है अगर इसी सोलेनोइड में अगर मैग्नेटिक मटेरियल म्यू फिल इन कर दें, हम मैग्नेटिक मटेरियल म्यू फिल कर दें, क्या कहें हम, इफ मैग्नेटिक मटेरियल of permeability mu is filled inside the solenoid, then B is equals to, अब क्या लेंगे मटेरियल के लिए, मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू लेंगे, म्यू नोट नहीं, म्यू NI। अब कितना हो जाएगा, म्यू NI। ये था हमारा बेटा सोलेनोइड। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास टोरॉइड।